सो भाई मैं यहाँ पे अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर रुका हुआ हूँ। कितना ऊपर हूँ मैं इस टाइम, कितनी ऊपर, कहाँ नीचे नीचे घर है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे ट्रक देख सकते हो आप ऊपर, कहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं भाई। अगर आप राइट साइड देखो, ट्रक देखो कहाँ पे, एक तरफ खाई है और पेट्रोल पंप भी देखो कहाँ पे है। पेट्रोल पंप्स बहुत दूर दूर तक नहीं थे, तो पेट्रोल भरवा के जाना पड़ रहा था। एक अलग ही मतलब यहाँ की ट्रिप एक अलग ही ट्रिप होती है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो भाई नीचे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, पूरा अच्छी तरीके से। इतने सारे घर लाइन से पीछे तक। आप ये सामने देखो यार, होटल्स और घर भी बन रखे हैं और छोटे छोटे रिजॉर्ट्स बन रखे हैं। कितना अमेजिंग और प्यारा व्यू है ना यार ये। मतलब मैंने बोला ना कि इस ट्रिप का फील अलग ही है बिल्कुल। आप देख सकते हो मैकडॉनल्ड्स, कितनी छोटी सी जगह पे मैकडॉनल्ड्स खुला हुआ है यहाँ। सो हेलो एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ अभी। और अभी मैं दुबई से आया हूँ और आते ही मीटिंग स्केड्यूल हो गई मेरी हिमाचल के अंदर, शिमला के अंदर। तो जिनसे मैंने आपको मिलवाया था, क्या बोलते, जो मेरे बड़े भाई है मोहित चावला, जो एसएसपी थे उस टाइम, वो डीआईजी एज अ डीआईजी प्रमोट हो चुके हैं साइबर क्राइम शिमला। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया है, तो वहीं जा रहा हूँ मैं। तो आपको शिमला का व्लॉग भी देखने को मिलेगा ज़बरदस्त, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। ठीक है, और देख सकते हो कि दुबई से आते मेरा वहाँ का मीटिंग स्केड्यूल हो गई। पहले जाने से पहले कितनी सारी थी, और अभी मैं बीमारी से भी उठा हूँ। मैं बीमार भी पड़ गया था क्योंकि मौसम चेंज होता है। जब आप फ़ॉरेन से इंडिया आते हो या इंडिया से फ़ॉरेन जाते हो तो आपकी तबीयत हम एक ना एक बार सबकी ख़राब होती है, क्योंकि क्लाइमेट, फूड, सब कुछ चेंज होता है। सो अभी चलते हैं, तो इन्जॉय करना व्लॉग को। काफ़ी टाइम बाद अब मैं आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो सकती है, बट नो प्रॉब्लम। अब ट्रिप स्टार्ट करते हैं अब हम अपना गाज़ियाबाद एंड मेरठ हाईवे से। काफ़ी टाइम से मैंने लॉन्ग ड्राइव करी भी नहीं थी, सो अब मेरे को लॉन्ग ड्राइव करने का भी मौका काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है। लॉन्ग ड्राइव करने का चांस मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो कितने सारे आप लोगों ने मेरे लॉन्ग ड्राइव्स देखे, नॉन स्टॉप जैसलमेर 16-16 घंटे की, 17-17 घंटे की ड्राइव मैंने मारी है। ठीक है, चंडीगढ़ की ड्राइव मारी थी, उसके बाद हिमाचल भी गया था बीच में मैं। ओके, सो अब फिर से हिमाचल जा रहा हूँ, बट ये है कि इससे पहले कुल्लू मनाली गए थे, जहाँ हम साक्षी मैम से और कार्तिकेयन सर से मिले थे। इस बार मैं शिमला जा रहा हूँ। हिमाचल पुलिस हेडक्वार्टर्स है, वहीं पर मेरा स्टे वगैरह एवरीथिंग अरेंज्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ, तो वहीं पर आपको पूरे नज़ारे दिखाऊंगा। थोड़े बहुत ट्रिप के क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको वीडियो सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी टाइम बाद मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है। आते ही मेरे को हाथ में गाड़ी भी मिल गई और ड्राइव करने का मौका भी, चांस भी मिल गया, क्योंकि जब से मैं फ़ॉरेन गया हूँ मेरा ड्राइव मेरे हाथ से निकल ही गई है। काम 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 काम। तो अब ये है कि थोड़ा रिलैक्स दिया है मैंने अपने आप को काम से। मैंने कहा चलो थोड़ा घूम के आता हूँ, मैं इंडिया आया हूँ तो, क्योंकि उसके बाद मैं चला जाऊँगा, तो क्योंकि मेरा ये ट्रिप के बाद मैं तुरंत फ्लाई कर जाऊँगा दुबई के लिए। सो दैट्स वाई। तो अब आप इंजॉय करो ट्रिप को। सो फ्रेंड्स भाई, बारिश का मौसम हो ही रहा है। कल रात से ही हो रहा था, मेरे को लग ही रहा था कि बारिश होगी, और थोड़ी बहुत स्टार्ट भी हो गई है अभी बारिश। और हिल स्टेशन की तरफ ड्राइव करने का ना ये बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है कि आपको मौसम अच्छा मिलता है। इससे पहले जैसे मैं पहले महाराष्ट्र की तरफ गया था, तो महाराष्ट्र में मैं जिस साइड गया था, जैसे अजंता-एलोरा केव्स है जहाँ पे, संभाजी नगर, उधर मौसम अच्छा रहता है। बट ये कि बीच रास्ते में आपको लाइक जबलपुर पड़ा था मेरे को, ठीक है, और ललितपुर हो गया, एमपी का एरिया, ये वो ग्रीनरी एरिया सही पड़ता है। बाकी जो नॉर्मल एरिया होते हैं ना, अगर राजस्थान से आप निकल रहे हो या कुछ, इतना गर्मी वाला हाईवे के ऊपर वो गर्मी, ऊपर से भाई कितना भी आप गाड़ी को कवर कर लो, अंदर थोड़ी भी धूप आ रही होगी ना, बहुत ज़्यादा वो अजीब सा लगता है। सो बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो जाती है। और एक चीज़ और है कि अगर मैंने ही नोटिस किया है, जैसे मैं एसी ऑन करता हूँ ना, तो जो ड्राइव कर रहा होता है ना, उसको बहुत असर पड़ता है उस एसी का। डायरेक्ट हवा आती है एसी के अंदर,
मोस्टली इस वजह से भी मैं काफ़ी बीमार पड़ा था पहले, क्योंकि मैं बहुत लंबे लंबे ट्रिप्स करता था और बिना एसी के मेरे से ठंड में भी मेरा एसी ऑन होना चाहिए। तो ये है कि मैं एसी चला के रखता हूँ, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ट्रिप पर भी। बट ये है कि मोस्टली मैं अपनी मेडिसिन वगैरह लेके चलता हूँ कि मेरे को हो जाती है मेरी तबीयत ख़राबी एसी के चक्कर में। सो ये है कि बट ये आप देख सकते हो बाहर का मौसम धीरे धीरे सुबह होने वाली है। सुबह उजाला हो ही गया अब एक तरह से। मैं अपने घर से कम 5 बजे निकल गया था। मेरा प्लान था 4 बजे निकलने का, बट अलार्म बजा और मैं बंद करके सो गया, मैं उठा ही नहीं। लेट उठा तो इसलिए लेट निकलना पड़ा, नहीं तो मेरा प्लान था 4 बजे निकलने का। और मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि खाली टाइमिंग पे ना, जैसे सुबह का टाइमिंग हो या तो रात की ड्राइव रखता हूँ मैं, अर्ली मॉर्निंग की ड्राइव, या नहीं तो मेरा मोस्टली रहता है नाइट ड्राइव, क्योंकि नाइट में क्या होता है आपको खाली रोड मिलता है एकदम और आपकी गाड़ी एकदम सही चलती है। और बाकी शिमला से कौन कौन है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ भाई, कि आप लोग शिमला से हो या मंडी, धर्मशाला, हिमाचल से कौन कौन है और कौन कौन सी जगह से है। और शिमला में जा रहा हूँ तो वहाँ कौन कौन सी बेस्ट घूमने की जगह है वो भी ज़रा पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो। फ्रेंड्स यार, मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जैसे मैं ड्राइव करता हूँ ना इतनी, तो मैंने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर ना टोल के रेट्स और टोल गेट्स बहुत दोनों चीज़ें, टोल गेट्स और टोल के रेट्स दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। उस क्वालिटी का हाईवे हमें प्रोवाइड नहीं होता जिस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से रोड्स वगैरह अच्छे करने चाहिए, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी बहुत तुलना भी फ़ॉरेन से करूं, फ़ॉरेन के अंदर एक गड्ढा नहीं होता। इसीलिए आपको मैं बताऊं, दुबई के अंदर कार की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। हमारे इंडिया में डीजल और पेट्रोल कार्स की 10-15 साल कर रखी है जैसे कि, है ना, वैसे ही वहाँ फ़ॉरेन के अंदर सालों साल आप गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे गड्ढे ही नहीं है, सस्पेंशन ख़राब नहीं होता आपकी गाड़ी का, इंजन ख़राब नहीं होता। पर यहाँ पे मैं अभी मतलब आप खुद देख सकते हो गाड़ी कितनी ज़्यादा हिल रही है। एक हाईवे पे चल रहा हूँ, आप अगर सामने देखो एकदम प्लेन हाईवे, बट मेरे हिसाब से इतने गड्ढे हैं बीच में, कहीं रोड टूटी हुई है, कहीं ऐसा है। तो ये चीज़ ना बिल्कुल, ये बीच में बंदर देखो कैसे। ये देखो कैसे जंप मारी गाड़ी। तो और अभी मेरी कम से कम 60-80 पे चल रही है सिर्फ गाड़ी, अभी तो तेज़ भी नहीं चला रहा। अगर तेज़ चलाऊंगा तो गाड़ी ऐसे उड़ के जाएगी यूँ करके। ये है कि ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ट्रैवल करता रहता हूँ, मेरे को पता है। मैंने बहुत हाईवेज़ पे मोस्टली हर एक हाईवे मैंने कवर किया। मैं महाराष्ट्र गया, साउथ साइड भी जा रखा हूँ मैं बाई कार, राजस्थान भी गया हूँ, यूपी की साइड भी गया हूँ, इधर प्रयागराज साइड, लखनऊ साइड, और अपना हिमाचल साइड भी जा रखा हूँ मैं, हिल स्टेशंस की तरफ। इसीलिए ये चीज़ मैंने नोटिस की है, क्योंकि टोल गेट्स हमारे इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर जगह टोल खुल जाता है। देखो आपको साफ दिख ही रहा है कि कितने ज़्यादा गड्ढे हैं इस प्लेन रोड पे भी। देखो कितना प्लेन है, अगर वैसे देखें हम कितना प्लेन है। दिल्ली बागपत हाईवे है, आप देख सकते हो एकदम आगे तक एकदम प्लेन है। ये चीज़ थोड़ा लगती है मेरे को। ये चीज़ अगर आप लोगों ने कभी नोटिस की तो मेरे को बताना है। इतने सारे गड्ढों से गुजरने के बाद टोल गेट देखो, टोल गेट की शक्ल देखो। टोल गेट तो ऐसा बना रखा है बिल्कुल, मतलब जैसे इटली में आ रखा हूँ मैं। और इतने सारे गड्ढे, और जहाँ मैंने नोटिस किया जहाँ पे टोल होगा ना, वहाँ पे इतना प्लेन रोड करके रखते हैं, इतना प्लेन रोड होता है, मतलब टोल तक जाने के लिए एकदम प्लेन रोड होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सड़ रहे हैं बिल्कुल कैबिन, बिल्कुल इनके टोल पे पूरा यहाँ पे प्लेन रोड मिलेगा, उसके आगे फिर खराब चालू हो जाएगा रोड। ये देख सकते हो यहाँ पे एकदम, देखो एकदम कोई झटका नहीं लगेगा, एकदम प्लेन रोड एकदम। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे वैसे गड्ढे चालू हो जाएंगे। ये भी अलग ही टेक्निक है वैसे। ये देखो चालू। और रोड्स की तारीफ तो जो क्या बोलते हैं कथावाचक है काफ़ी फेमस, अनिरुद्धाचार्य जी,
वो भी दुबई का था करने आए, उन्होंने भी रोड के लिए सेम चीज़ बोली कि दुबई के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर जो रोड्स होते हैं वो 50 सालों के लिए बनते हैं, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार तब तक बनाती है जब तक उसका राज रहता है, 5 सालों तक। तो उसके बाद 5 साल भी नहीं चलती वो रोड। ये देखो, ये टोल खत्म हुआ, अब आपको गाड़ी से पता चल रहा होगा कितने गड्ढे आते हैं। तो आप देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मैंने बताया था कि बीच बीच रास्ते में ना बारिश ज़रूर पड़ेगी यहाँ पे, और हो सकता है वहाँ पे हिमाचल में, शिमला में पड़ रही हो। अभी मैंने पता भी नहीं किया, मैंने पता भी नहीं किया मैं जहाँ पे जा रहा हूँ कि वहाँ पे किस तरीके का मौसम है। बट जिस हिसाब से मैंने न्यूज़ में देखा कि बारिश तो होनी है। आप देख सकते हो पूरा एकदम ब्लैक हो रखा है, पूरा आगे काले बादल पूरे छा रखे। सो भाई यहाँ पे जाम चालू हो गया, जैसे जैसे सुबह होती रहेगी क्योंकि ऑफिस आवर्स चालू हो गया। और अगर हम जैसे बीच में से निकलते हैं किसी स्टेट के ना, और मतलब सिटी एरिया में से निकल रहे होते हैं, तो ऐसे जाम मिलता ही मिलता है। और बारिश भी स्टार्ट हो गई, जाम भी स्टार्ट हो गया। अब ये है कि अब मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, वहीं पे रुक के मैं ब्रेकफास्ट करूँगा सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाकी आगे देखो कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है। और अब जैसे जैसे मेरे हिसाब से हिमाचल के हम करीब जाते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे ये फॉग और बढ़ता रहेगा आई थिंक सो। फाइनली मैंने साइड में रोक के भाई मेरा फेवरेट पास्ता, हर ट्रिप पे मोस्टली मैं पास्ता ही लेकर आता हूँ। मेरे को पास्ता बेस्ट लगता है। ये क्या है ना, एक तो ड्राई रहता है, ऊपर से कहीं गिरने विरने का डर भी नहीं रहता, और ये क्या मन भी करता है खाने का। रोटी सब्जी मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि ना लेकर आऊँ, क्योंकि रोटी सब्जी खाओ निकालो उसे, ठीक है बेस्ट है। एक नॉर्मल कंटेनर के अंदर लेकर आया और खाना स्टार्ट। तो इतना बढ़िया मौसम होते हुए खाओ, बढ़िया एकदम मस्त। अभी मैंने बोला था कि मेरे को चाय पसंद नहीं है, चाय मेरे को पसंद नहीं है, बस चाय के साथ इसको महाराष्ट्र में खारी बोलते हैं, खारी। अब आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, और बाकी फैन भी बोलते हैं कुछ लोग हिंदी में, और महाराष्ट्र में खारी बोलते हैं। तो ये मेरे को बहुत पसंद है, और रस भी मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं इसके लिए बस चाय में डुबाने के लिए बस। और बारिश का मौसम हो और गरम गरम चाय और ये खारी मिल जाना, मजा आ जाए। ये है लाइफ, मजेदार एकदम। इसलिए बोलता हूं जल्दी कुछ कर लो अपनी लाइफ में, बढ़िया घूमो फिरो मौज करो एकदम। ये कचरा बहुत करती है, इसलिए गाड़ी में से बाहर निकलना पड़ेगा। गाड़ी नहीं तो अंदर से गंदी हो जाती पूरी। अभी मेरे को एक मीम याद आ रहा है जिसमें वो एक आदमी मुंह में पान होता है उसका, वो बोलता है कि मौसम तो ऐसा हो रही है एकदम गार्डन बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। और ये दिल गार्डन गार्डन हो रही। सो भाई अब हो चुका है नाश्ता वास्ता एकदम फुल, ठीक है। वैसे एक बात है, अभी मैं जस्ट गाड़ी स्टार्ट ही करने वाला था, तो मेरे ऐसे माइंड में आया भाई ये गाड़ी स्टार्ट करते हुए ना ऐसा मतलब एक फील आता है कि आप गाड़ी में बैठे और कुछ स्टार्ट कर रहे हो, चाबी लगा रहे हो एकदम जबरदस्त। वो ऑटोमेटिक गाड़ियों में मजा नहीं आता बटन वटन दबा के, वो तो फील ही नहीं है यार। इसमें मजा आता है कि आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो, और मतलब महिंद्रा की बड़ी गाड़ी अगर आप चला रहे हो, स्कॉर्पियो या बुलेरो, और ये तो ऐसा लगता है मतलब बस या पता नहीं ट्रक स्टार्ट कर रहे हो। इतना बड़ा आपका स्टीयरिंग होता है, और ये गियर बॉक्स इतना जबरदस्त, मतलब एक फील आती है जबरदस्त एकदम। वो अपना ट्रकों में गाना नहीं चलता है, वो गाना और चल रहा है
अब वैसे एक बार ट्रक भी चलाना है मैंने, ट्रक इतना बड़ा तो उसका स्टीयरिंग होता है यू करके। चलो बाहर देखो यार कितना ज़्यादा फॉग हो रहा है और बारिश हो रही है अभी। और जो लोग बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं आप देख सकते हो, वो बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं अंकल, वहाँ पे जा रहे हैं। और किस किस तरीके से हालात में बाइक वालों को ट्रैवल करना पड़ता है। और मैं काफ़ी लोगों को देखा अभी आते जाते हुए भी कि लोग जॉब पे भी जा रहे हैं, और ये अब भाई जिनके पास बाइक है वो बाइक पे जा रहे हैं। सो हर एक सिचुएशन में हमें लाइफ में स्टेबल रहना पड़ता है, ठीक है। जो चीज़ है उसमें चीज़ें करनी पड़ती है। कितना हैवी लोडेड चल रहा है। सो भाई मोस्ट ऑफ द रास्ता कवर कर लिया है, तो चलते हुए अगर मेरे को अपना पेट्रोल पंप दिख गया था, जो चौधरी ऑयल करके पेट्रोल पंप है, आपको मिल जाएगा ये कुरुक्षेत्र के रास्ते पे। सो अपने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने आए थे, पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल भरवाने आए थे। सो यहाँ से डीजल भरवाते हुए अब चलेंगे। मैंने QR कोड अपना लगवा रखा है, वहाँ पे पेटीएम करते जाया करो, एक्स्ट्रा पैसे सारे। सो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे हम अम्बाला पहुँच चुके हैं भाई। अब अम्बाला से शिमला ज़्यादा दूर तो नहीं है, हाँ बट अभी टाइम लगेगा। बट हाँ देख सकते हो यहाँ पे रोड्स वगैरह बड़े मस्त हैं। स्ट्रीट लाइट्स देखो कितनी ज़बरदस्त लगा रखे हैं। इस रोड पे मैं अभी इससे पहले भी जितने भी ट्रिप्स किए इसी रोड से आना जाना होता है। मोस्टली चंडीगढ़ के टाइम भी मैं इधर से गया था, हिमाचल गया था तब भी इधर से गया था, अभी दोबारा हिमाचल आ रहा था, सेम ही रोड है। मौसम हो रखा है एकदम ज़बरदस्त, बट फॉग भी हो रही है, फॉग एंड पॉल्यूशन एक साथ। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो एंट्री हो चुकी है अब मेरी हिमाचल के अंदर। पंजाब के थ्रू अम्बाला के थ्रू आया हूँ मैं यहाँ पे। अभी पिंजौर पड़ा है यहाँ पे, और बद्दी का रास्ता लेफ्ट साइड था जहाँ पे मैं पहले आया था, मैंने व्लॉग में दिखाया भी था, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। अब ये हिमाचल प्रदेश के अंदर एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हो पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और इतना ज़बरदस्त रास्ता। यहाँ पे ड्राइव करने का भी अलग मज़ा है, यहाँ गोल गोल घूमते हुए रास्ते। जिसने मेरा मनाली वाला व्लॉग नहीं देखा वो जाके देखो भाई, इतने ऐसे घुमावदार रास्तों में से उधर गाड़ी चलाई है। वो देख सकते हो आप कितने सारे पहाड़। यहाँ आने का एक अलग ही फीलिंग है। मैं बिलासपुर आया था, जब बिलासपुर में काफ़ी पहाड़ थे ऐसे। अभी तो जो स्टार्टिंग है, अभी तो जैसे जैसे शिमला की ओर बढ़ते जाऊंगा मैं, वैसे वैसे पहाड़ और नज़दीक आएंगे और बर्फ़ वाले पहाड़ आएंगे। सो अब होप सो कि स्नोफॉल हो रही हो, क्योंकि फैब में तो होती है मोस्टली, जहाँ तक मैंने सुना है। तो अब देखते हैं कि हो रही है कि नहीं हो रही। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश, आप देख सकते हो। यहाँ से सोलन 42 है, और सोलन से भी काफ़ी लोग मेरे को फॉलो करते हैं। मेरे को काफ़ी मैसेजेस आते हैं सोलन से, और शिमला से भी काफ़ी लोग जुड़े हुए। कितना अच्छा बना रखे हैं एंट्री गेट ये। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मैंने पिछली बार भी अपने ब्लॉग में दिखाया था, यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर कैसे कैसे घर होते हैं। देखो कहाँ पे ऊपर तक बने हुए हैं घर यहाँ पे, और कितने रिस्क से लोग भाई सब रहते हैं यहाँ पे, और कैसे मतलब घर टिका रहता है। अलग ही है बिल्कुल, यहाँ की लाइफ भी बिल्कुल टोटली अलग है। जबरदस्त सामने रास्ता देखो भाई, पहाड़ी पहाड़। ट्रक देख सकते हो आप ऊपर, कहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं भाई। अगर आप राइट साइड देखो, ट्रक देखो कहाँ पे, एक तरफ खाई है, और पेट्रोल पंप भी देखो कहाँ पे है। जब मैं मनाली गया था तब भी ऐसे ही रोड्स मैंने दिखाए थे अपने व्लॉग में। एक साइड खाई थी और एक साइड में कार चला रहा था, और कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी उधर। यहाँ पे एक चीज है हिमाचल के अंदर ना, स्टार्टिंग से ही ना आपके ये स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब स्पीड कैमरास काफी रहते हैं। चंद्रमुख रिजॉर्ट कितना
मस्त रिजॉर्ट बना हुआ है, देखो सामने यहाँ रोड पे एकदम ग्लासेस के साथ, इतना जबरदस्त। यहाँ पे यार एक चीज मैंने नोटिस की है कि काफी ज्यादा ना क्रिएटिविटी की हुई है। घरों के अंदर आप देख सकते हो कैफेज बने हैं, बोर्ड्स लगे हैं, मतलब एक फील आ रहा है एकदम जबरदस्त। क्रिएटिविटी है इधर अलग। पिछली बार बर्फ में जब मैं गया था तो बीच बीच में पेट्रोल पंप्स बहुत दूर दूर तक नहीं थे, तो पेट्रोल भरवा के जाना पड़ रहा था। एक अलग ही मतलब यहाँ की ट्रिप एक अलग ही ट्रिप होती है बिल्कुल। और एक जब मैं राजस्थान में गया था वहाँ भी पेट्रोल का ये था, काफी दूर तक बॉर्डर तक पेट्रोल पंप ही नहीं था। इस टाइप की ट्रिप में ही मजा आता है, जहाँ पे आपको रास्ता, पेट्रोल, खाने पीने इन सब का थोड़ा एडजस्ट करना पड़े ना, तो उसी में मजा आता है। यहाँ पे तो बहुत धूप हो रही है। यहाँ पे मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि बारिश का मौसम होगा, बारिश हो रही होगी, बट स्काई इधर बहुत क्लियर है। आप देख सकते हो सामने इतनी तेज धूप हो रही है यार यहाँ पे। आई डोंट नो कि स्नोफॉल होगा कि नहीं होगा, अभी बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी। मोस्टली ऊपर जाएंगे तो बर्फ तो मिल ही जाती है। सब देखो कहाँ तक जाने पे मिलती है। अभी यहाँ से कम 1-1.5 घंटा और गाड़ी चलाऊंगा मैं, तब जाके हम ऊपर पहुंचेंगे शिमला। आप ये सामने देखो यार, होटल्स और घर भी बन रखे हैं और छोटे छोटे रिजॉर्ट्स बन रखे हैं। कितना अमेजिंग और प्यारा व्यू है ना यार ये। मतलब मैंने बोला ना कि इस ट्रिप का फील अलग ही है बिल्कुल। आप देख सकते हो मैकडॉनल्ड्स, कितनी छोटी सी जगह पे मैकडॉनल्ड्स खुला हुआ है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे तो भाई मौसम ऐसा हो रखा है एकदम, मतलब क्लियर बिल्कुल, और धूप निकल रखी है अनएक्सपेक्टेड। टोटली अनएक्सपेक्टेड मौसम हो रखा है। मैं कहाँ सोच रहा था भाई अभी ठंड है, ऊपर जाएंगे ठंड होगी, बट अभी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ का मौसम पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। हम सोच रहे थे कि नीचे अलग मौसम है, ऊपर जाके देखा तो अलग ही मौसम था, ऊपर अलग ही ठंड थी। यहाँ की धूप हवा पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी रहता है कभी भी। व्यू कितना जबरदस्त आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे गाड़ी बस 2 मिनट के लिए सीधी चलती है, मतलब कुछ सेकंड के लिए, 2-3 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर एक टर्न आता है राइट, फिर एक टर्न आता है लेफ्ट। ऐसे मैं यूं राइट लेफ्ट गाड़ी चलती रहती है। अब देखो अब ये 2-3 सेकंड के लिए सीधी चलेगी, फिर आगे फिर टर्न आएगा। पूरा पहाड़ों को काट के रास्ता बना हुआ होता है ना, इसलिए यहाँ पे टोटली टर्न लेते रहो। नीचे देखो भाई, नीचे घर बने हुए हैं कैसे, और हम धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाते जा रहे हैं। और आई थिंक सो ये सोलन के रास्ते तो मैं पिछली बार भी आया था, सेम वही रास्ता लग रहा है मेरे को। एक साइड पूरी खाई और एक साइड आपका रोड। छोटे छोटे बस स्टॉप बने हुए कैसे। वो देख सकते हो दूर दूर तक कैसे घर बने हुए ऊपर। देख सकते हो भाई यहाँ पे अभी ड्राइव पे फोकस करना, अभी सिर्फ स्टीयरिंग पे फोकस करना आप लोग, कि मेरा स्टीयरिंग कितने सेकंड्स में कैसे होता है। ये देख सकते हो कैसे शार्प टर्न्स है इधर। एक राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट, फिर से लेफ्ट यहाँ पे, फिर आगे फिर राइट। तो भाई इस ड्राइविंग में ना थकान भी हो जाती है, क्योंकि हाथ आप अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हो तो
और नीचे व्यू देखो भाई, यहाँ से कितना जबरदस्त व्यू आ रहा है स्काई का और साथ साथ पहाड़ों का। जबरदस्त व्यू है सामने। ओ भाई, पहाड़ों का एक नंबर व्यू है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो भाई, नीचे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है पूरा अच्छी तरीके से। इतने सारे घर लाइन से पीछे तक, पहाड़ों के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे घर ही घर है। बस इसी व्यू के लिए तो लोग हिमाचल आते हैं भाई। इसी अमेजिंग व्यूज के लिए हम लोग हिमाचल आते हैं भाई। आप नीचे इतना मस्त व्यू लग रहा है ना ये देखने में। और देखो कहाँ से हमारे नीचे, देखो नीचे सड़क भी दिख रही होगी आपको, वो ब्लैक कलर की। कहाँ से आ रहे हैं हम नीचे से। सो फ्रेंड्स फाइनली आई हैव अराइव्ड शिमला। आप देख सकते हो शिमला में अपनी एंट्री हो चुकी है भाई। और बस अब यहाँ से नियर अबाउट कितना 15-20 मिनट दूर है पुलिस हेडक्वार्टर्स। तो बस उधर जा रहे हैं भाई। यहाँ तो गोल गोल गाड़ी चला के, एक तो धूप बहुत हो रही है यार ऊपर। मैंने सोचा था ठंड होगी, यहाँ तो धूप भी इतनी तेज, ऊपर भी इतनी तेज धूप हो रही है। हम काफी ऊपर आ गए हैं। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड देखो, नीचे पूरी खाई है भाई। हम वहां से आए हैं बिल्कुल नीचे से, और ऊपर आने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगे। सब पहुंचने ही वाले हैं पुलिस हेडक्वार्टर्स। ओ सामने देख सकते हो आप भाई, क्या भीड़ लगी पड़ी है। ऐसा लग रहा है ऑयल पेस्टल पेंटिंग है ये। इतने सारे घर भाई। जो 2 वे रास्ता होता है ना, ये बड़ा जबरदस्त है यहाँ का। पता नहीं चलता उस साइड से कौन सी कार आ रही है। सो फ्रेंड्स फाइनली मोस्टली अब पहुंच चुके हैं। आप रास्ता देखो भाई, धूप जा चुकी है यहाँ पे। मैं यहाँ बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल टॉप पे आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स, एसएसबी हेडक्वार्टर्स, सारे हेडक्वार्टर्स यहीं पर ही हैं, ठीक है, लाइन से। और सबसे टॉप पे पुलिस हेडक्वार्टर है। सो ठंड बहुत है भाई ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ तो वो दिख ही नहीं रहा, सूरज तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। इंडियन नेवी, ये देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशालय। Your destination is on the right. फाइनली पहुंच चुके हैं। अब रहने का देखते हैं हम कहाँ पे। सो भाई मैं यहाँ पे अभी हिमाचल प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर रुका हुआ हूँ। यहाँ पे मेरा स्टे है। और आप देख सकते हो भाई कितना ऊपर हूँ मैं इस टाइम। कितनी ऊपर, कहाँ नीचे नीचे घर है, एकदम टॉप पे। आओ मैं आपको थोड़ा स्टे दिखाता हूँ। भाई गन्स भी लगी हुई है, फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे पुलिस का फ्लैग लगा हुआ है। यहाँ मीटिंग एरिया है अपना, ठीक है। जो स्टे करते हैं, जैसे मीटिंग्स वगैरह करनी हो, एक शॉर्ट मीटिंग्स, तो वो है। और ये चीज़ें हैं, देखो ये हीटर्स हैं, एकदम वीआईपी स्टे। और मैं अपना स्टे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पूरा ऑफिसर स्टे है पूरा। ये डाइनिंग एरिया है, खाना वाना खाने के लिए। ये मेरा रूम है भाई, जबरदस्त एक व्यू के साथ, आप देख सकते हो।
कितना जबरदस्त व्यू आप देख सकते हो, इतना जबरदस्त व्यू के साथ मेरे को यहाँ पे स्टे मिला है। बाहर धूप भी आ रही है इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हुआ है भाई। थम्स अप टू हिमाचल पुलिस, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा अरेंजमेंट करने का। भाई मैं इतनी ड्राइव करके आते ही लुढ़क गया था, बस सो गया। अब उसके बाद अब खाना खाने आया हूँ, इतने हज़ारों फीट पर मैं खाना खाऊंगा। देखो नीचे आप देख सकते हो, नीचे घर है कितनी ज़्यादा, मैं कितनी हाइट पर हूँ उस टाइम। और ये डाइनिंग हॉल है अपना, ये पूरा डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे थोड़ा सिटिंग एरिया है हिमाचल प्रदेश पुलिस का। और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे डिनर है। कितने हज़ार फीट पे देखो मैं डिनर करूँगा, देखो कितना नीचे है यहाँ से टोटली। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं थोड़ा कैमरा पास लेकर आऊँ आपसे, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नीचे है। देखो नीचे बिल्डिंग है, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। सो ये अपना शाही डिनर हिमाचल पुलिस हेडक्वार्टर्स का, सिंपल एंड प्योर वेज। चलिए डिनर करते हैं बढ़िया सा, उसके बाद फिर से सो जाएंगे, सुबह मीटिंग है मेरी। सो भाई डिनर हो गया फिनिश, अब थोड़ा स्वीट ले लेते हैं, जबरदस्त। तो हाँ भाई, जो लोग बोलते हैं कि कौन है प्रथम चौधरी, कौन है, तो प्रथम चौधरी वो है जो हेडक्वार्टर्स में अपना ब्रेकफास्ट करता है, अपना लंच करता है, अपना डिनर करता है, ठीक है। तो इसलिए जब जानते ना हो किसी के बारे में तो बोलना भी नहीं चाहिए उन लोगों को। और मेरे को आदत नहीं है कि मैं इतने ज़्यादा पर्चे अपने दिखाते हुए चलूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। जो मेरे से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, मेरे को क्लैरिफिकेशन देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना काम करता चल रहा हूँ, जो मेरे को करना है और जो मेरे को दिखाना है वो मैं दिखाता हूँ, जो मेरे को नहीं दिखाना वो मैं नहीं दिखाता। इट्स माई लाइफ। मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें भी हैं, कुछ प्रोफेशनल चीज़ें भी हैं। जो दिखा सकता हूँ वो मैं दिखाता हूँ। हर एक किसी की लाइफ होती है अलग अलग, सो लाइक दैट। तो इसलिए जो लोग पूछते हैं कि कौन है कौन है कौन है, तो जान लो कौन है। इतने 1000 फीट ऊपर डिनर करके अब चलते हैं सोने, क्योंकि हम बहुत थक गए हैं। सो के आया था वैसे तो मैं, बट फिर से सोने चलेंगे। गाइस, अरे भाई शिमला पीछे नज़ारे देखो मेरे यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो भाई, सारे घर और होटल्स बने हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर चर्च वगैरह भी है भाई। व्यू तो है यार, आनंदमय, एकदम मज़ेदार। ये लाइफ में ना एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए ऐसे ट्रैवलिंग। मैं अपने रूम से बाहर निकला हूँ, मेरे कान हाथ बिल्कुल अब जम रहे हैं। गाड़ी के अंदर अच्छा हुआ हीटर की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वरना तो जम जाता है। कितना अमेजिंग व्यू लग रहा है यार, ज़बरदस्त। और मैं काफ़ी ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पे, नीचे बिल्कुल खाई है।